प्लेन उड़ा रहे हैं और कॉकपिट के अंदर आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। अभी अलग अलग बटन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अभी पाइथन के अंदर भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अभी ये पाइथन के अंदर क्या करते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे पास पाइथन में फंक्शंस करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जो कि है फंक्शंस। एब्सोल्युटली। तो मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करूंगा, न्यू के अंदर जाऊंगा और पाइथन फाइल में लिखूंगा क्लास 12 और हमारा होगा ये क्या, फंक्शंस। अभी हम फंक्शंस के साथ ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी हम सीख लेते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ फंक्शन और इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर फंक्शंस। अब फंक्शन क्या करता है अभी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कोड है जो कि है लेट्स से प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी ये जो प्रिंट लाइन है, लेट्स से हमारे पास ऐसे 3-4 लाइन है, हेलो वर्ल्ड 1 और हेलो वर्ल्ड 2, ऐसे हमारे पास बहुत सारे लाइन्स हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग जगह, मेरा प्रोजेक्ट बहुत लंबा है तो फिर मैं अलग अलग जगह इस कोड को रीयूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर जगह 3-3 लाइन तो नहीं लिखूंगा ना। इसीलिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन क्या करता है, इस एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक बक्से के अंदर रख देता है और उस बक्से को आपको ज्यादा इस्तेमाल करना कीजिए। तो फिर अभी इसे कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाने का तरीका, आप पहले डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आपका फंक्शन नेम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माय फंक्शन एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके कोलन लगा के एंटर। अभी ये मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है कि फंक्शन नेम शुड बी इन लोअर केस, ये सही बात है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैकस्पेस डालूंगा, अंडरस्कोर डालूंगा और एफ स्मॉल में रखूंगा। नाउ ये हो गया हमारा सिंटैक्स। जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट और लूप्स में होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप सोच लीजिए कि कंडीशन है। नाउ अभी इसे बनाने के लिए हम एक सिंपल ग्रीट करेंगे कि हेलो कोडर्स। ओके, तो ये बस फंक्शंस को मतलब ग्रीट करता है। और यहाँ पे मैंने जहाँ पे माय फंक्शन लिखा है वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से नेम और समथिंग, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आई एम कीपिंग माय फंक्शन। और यहाँ पे अभी मैं इसे रन कैसे करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यूज करूँ। तो फिर यूज करने का तरीका, आप बस फंक्शन का नेम दीजिए, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कीजिए एंड देयर वी गो। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, राइट क्लिक करके, जी हाँ ध्यान रखिए कि जब भी आप नई क्लास को रन करते हैं तब राइट क्लिक करके रन करें। एंड नाउ लेट्स सी द आउटपुट व्हिच इज हेलो कोडर्स। अभी लेट्स से ये एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ आप कुछ भी करोगे तो ये हेलो कोडर्स लिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ग्रीट फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम ग्रीट लिख देता हूँ, ये क्या रीडेबिलिटी में यूज होता है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी नाम यहाँ से पास करूँ तो फिर ये अलग अलग आउटपुट्स दे। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। नाउ पहले तो आप इसे पैरामीटर दे दीजिए जिसका नाम मैं अभी के लिए नेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको नेम को पास करना पड़ेगा। लेकिन हेलो कोडर्स की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, हेलो प्लस नेम। अभी मैंने नेम यहाँ पे डिफाइन किया है तो मुझे आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अब ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या है मैं आगे बिल्कुल समझाऊंगा इसी क्लास में, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से जॉन, या फिर लेट्स से थैनोस। ओके, अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये थैनोस को हाई कहेगा, हेलो थैनोस, हेलो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अलग अलग नेम्स दे सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ गब्बर, और अगर मैं इसे निकाल देता हूँ, ये दूसरे का काम नहीं है, मैं इसे अगर रन कर देता हूँ तो फिर ये कहेगा हेलो थैनोस, हेलो गब्बर, कैसे हो तुम। ओके, तो ये रहा हमारा फंक्शन यूज करना। मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर एक क्रिएटिंग फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा माय अंडरस्कोर फंक्शन, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस क्लोज और प्रिंट हेलो और फिर कोडर्स। ओके, कोडर्स, और यहाँ पे फंक्शन का स्पेलिंग गलत लिखा है, फंक्शन। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा माय फंक्शन बस, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कमेंट लगा दूंगा यूजिंग फंक्शंस विथ पैरामीटर्स। ओके, मीटर्स, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ओके। हाँ,
यहाँ पे एक प्रैक्टिस अच्छे से बोलता हूँ जो इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिस होती है। आप किसी भी फंक्शन को लिखने के बाद 2 लाइन की स्पेस दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 लाइन की स्पेसिंग दी है। अभी अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर मुझे ये पाइचाम ही रिकमेंड कर देगा कि भाई यहाँ पे एक 2 लाइन होती है ब्लैंक लाइंस, तो फिर हमने 2 लाइन दे दी। नाउ मैं सिर्फ थैनोस रखूंगा अभी। और नाउ हम बात करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। अभी पैरामीटर्स मैं आपको समझा देता हूँ कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस क्या है। देखो, ये जो है इसे हम पैरामीटर कहते हैं, और ये जो है जो हम दे रहे हैं उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, और जहाँ से हम ले रहे हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है इसे हम पैरामीटर कहते हैं। ओके, ये मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। मैं सिंपल से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन क्या कर रहा हूँ मैं, बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। नाउ मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाऊंगा, def my फंक्शन, वापस नेम दे रहा हूँ और मैं इन्हें कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। माय फंक्शन और फिर प्रिंट और इसी मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप इस वीडियो को देख लेना या फिर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पैरामीटर है और इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स वर्क विद मल्टीपल पैरामीटर्स। मैंने कहा था कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मल्टीपल पैरामीटर्स के बारे में सीखना जरूरी है। तो फिर मैं क्या जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूंगा मल्टीपल पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। नाउ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नेम के साथ मैं एज भी चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एज लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ, और फिर मैं क्या लिखूँगा, ऑफ एज, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करूँगा इस एज को। क्यों? क्योंकि मैं जो नीचे देने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ एक नंबर में। थैनोस एज ऑफ 25, उसकी एज 85 होगी। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास ये है जो प्रिंट करता है हेलो थैनोस ऑफ एज 85। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं स्पेसेस दे दूंगा। ओके, नाउ हमने क्या किया, हमने पहले नेम लिया, हमने नेम को प्रिंट किया, उसके बाद हमने एज को भी लिया और एज को हमने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया। क्यों? क्योंकि ये जो एज है वो एक नंबर है, यानी कि इंटीजर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम नाम का कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये प्लेस होल्डर आ रहा है जो हमारा कोई कोड में कोई चेंजेस नहीं करता, बस ये हमें दिखाने के लिए। अगर मैं इसे कॉपी करूँ इस पूरे लाइन को और यहाँ पे कहीं पेस्ट करूँ तो फिर ये आएगा नहीं। देखा आपने, ये ऑटोमेटिक दे दे रहा है। अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो फिर ये आएगा नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। हेलो थैनोस ऑफ एज 85। जी हाँ, हमारा मल्टीपल पैरामीटर्स का जो ये कोड है ग्रीट, यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा ग्रीट अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर एज, और सेम फंक्शन के नेम को मैं यहाँ पे दे दूंगा। ओके, नाउ लेट्स कमेंट आउट दिस। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप इसे वापस देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हाँ आप जब प्रैक्टिकल कोड करेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अभी डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या करते हैं, मैं बार बार स्पेलिंग क्यों गलत लिख देता हूँ। ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ ना। आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको कुछ देंगे नहीं, लेकिन आपको डिफॉल्ट से काम चलाना पड़ेगा कि ये ऐसा कर रहा है कि अगर मुझे कोई डेटा या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है तो फिर तुम इससे डिफॉल्ट की तरह इस्तेमाल करो, कि है नहीं तो फिर इसे इस्तेमाल कर लो। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू गेस्ट और एज इज इक्वल टू लेट्स से 25। ओके,
एज को मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और नेम को भी दे दी। अभी यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं यहाँ पे एज और नेम दूँ, क्योंकि अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर आप देखेंगे हेलो थैनोस ऑफ एज 85, हेलो गेस्ट ऑफ एज 25। ओके, इसने क्या किया अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफॉल्ट है कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिए कि इस डेटा का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके पास कोई डेटा नहीं आता है। क्योंकि आपके पास आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जो कहते हैं मुझे मेरा नाम नहीं देना, मुझे उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, मैं नहीं दे रहा, आप कुछ कर लो। तो फिर वहाँ पे आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी ये स्टेट क्या कर रहा हूँ मैं आज, ओके, द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है। ओके, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और अभी आपको रेस्टोरेंट में जाके आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक डाइन इन और टेक अवे। अभी डाइन इन में आप वहीं पे बैठ के खा जाते हैं, और टेक अवे यानी कि आप पार्सल लेके घर पे जाके या फिर कहीं भी आपको जहाँ पे मन हो वहाँ पे आप जाके खा लेते हैं। जब आप डाइन इन में जाते हैं तो आप वहीं पे खाना खा लेते हैं और आप सिर्फ मजा उस होटल या रेस्टोरेंट में बिताते हैं। लेकिन अगर आप टेक अवे में गए और वहां पे आपने पार्सल लिया तो फिर आपको जहां भी मर्जी हो वहां पे आप खाना लेके जाइए। लेट्स आपको पार्क में खाना है तो पार्क में खाइए, म्यूजियम में जाना है तो म्यूजियम में खाइए, म्यूजियम में वैसा अलग नहीं होता जो भी हो। आपको घर पे खाना है तो घर पे खाइए, दोस्त के घर पे खाना है तो दोस्त के घर पे खाइए, आपको जहां पे खाना है आपकी मर्जी है वो। तो फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही करता है। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या हुआ। नाउ मैं इसे निकाल दूंगा, इसे निकाल दूंगा, नहीं इसे रखता है। लेट्स से नाउ हमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो फंक्शन के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। अभी मुझे लेट्स से इसी फंक्शन को सिर्फ एक बार रन करना है और इसकी जो वैल्यू है ये मुझे बार बार यूज करनी है। ठीक है, तो फिर ही आपके लिए इसलिए आता है आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट। अभी ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट आप बस लिख दीजिए यहाँ पे रिटर्न, क्या कर रहा हूँ, रिटर्न एंड देन दिस। अभी कुछ आपको दिमाग में लॉजिक है कि ये क्या कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट नहीं करेगा, ये बस आपको दे देगा कि ये लो, ये आपके हाथ में है, आपको पार्सल दे दिया इसने, अभी आपको जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है आप कीजिए। अभी अगर मैं ग्रीट विद एज करूंगा ना इससे, तो फिर ये कुछ नहीं होगा, देगा कुछ नहीं आया। मुझे इस वैल्यू को एक बक्से के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जो भी आपका खाना है वो आपको एक कंटेनर में या फिर कवर में लेके जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हमें आ गया है लेट्स से ग्रीटिंग मैसेज और इज इक्वल टू दिस, क्या है भाई, रीनेम टू ग्रीटिंग मैसेज। ओके, ना अगर मैं प्रिंट करता हूँ ग्रीटिंग मैसेज को और अगर मैं इसे रन करता तो फिर ये देखिए हेलो थैनोस ऑफ एज 85। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे रन नहीं करूँगा, मैं इस फंक्शन को बार बार रन नहीं करूँगा, मैं कहीं पे भी जाऊँगा प्रिंट करूँगा और मेरा कोड रन हो जाएगा। देखो मुझे फंक्शन को रन करने की जरूरत पड़ी बिल्कुल नहीं, मेरे वेरिएबल में स्टोर्ड है तो फिर मुझे जरूरत क्या है इसे यूज करने का। ओके, सो ये था रिटर्न स्टेटमेंट। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना रियल लाइफ वाला, वो रेस्टोरेंट का, उससे एक बार आप इमेजिन कीजिए बहुत जोर से, तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नाउ लेट्स कमेंट दिस आउट एंड लेट्स लर्न अबाउट मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स। अभी ये मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या करता है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स। अभी ये आप 3-4 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल लूँगा जो कि होगा स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर का स्पेलिंग, स्क्वायर एंड क्यूब। अभी ये क्या करेगा, ये लेगा पहले तो एक x नंबर और लेगा एक y नंबर।
अभी आपने ऑपरेटर्स वाले क्लास में सीखा होगा कि पावर होता है। यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा पावर वाला भाई? पावर पावर ये देखिए, एक्सपोनेंशिएशन यानी कि पावर ऑफ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न स्क्वायर, यानी कि पहले हमें x का स्क्वायर चाहिए, x टू द पावर ऑफ 2 एंड y टू द पावर ऑफ 3। अभी ये क्या करेगा? मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, स्क्वायर एंड क्यूब, लेट्स से 5 एंड 5 दोनों वैल्यूज दिए, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट भी दे दूंगा विच इज इक्वल टू, नहीं डिफॉल्ट रहने देते हैं, ओके। एंड लेट्स रन दिस। ओ मैंने प्रिंट नहीं किया, ये रिटर्न दे रहा है ना, ओके। सो आंसर इज इक्वल टू, लेट्स से प्रिंट आंसर। अभी आप इसे डायरेक्ट इससे कॉपी करके आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, लेकिन वी नॉट यूजिंग दैट। तो फिर मैं इसे रन करूंगा और इसने मुझे एक टपल दे दिया 25 और 125 का। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक अलग से लेट्स से अलग अलग रहे, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पावर कॉमा क्यूब। अभी ये कौन सा फॉर्मेट में? ये हमें दे रहा है एक क्या कहते हैं, एक टपल दे रहा है। तो फिर एक टपल की जो वैल्यू है यहाँ पे पावर और क्यूब, ये पहला आइटम जो होगा टपल का जो कि 25 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ पावर कॉमा कॉमा स्पेस क्यूब। अगर मैं इसे रन करता हूँ, डीबग नहीं, रन भाई, स्टॉप एंड रीरन, 25 एंड 125, हमने एक फंक्शनिंग कोड लिख दिया है जो कि है स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड क्यूब, ओके ठीक है। आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर और क्यूब को इस लेने के लिए, या फिर उठाने के लिए, या फिर ढूंढने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल एंड लोकल। अभी मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा और अभी हम सीखेंगे किसके बारे में? गेस कीजिए। जी हाँ, मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में, सो मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखूंगा और यहाँ पे लेट्स राइट ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। अभी ये ग्लोबल और लोकल क्या करता है? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि होगा नंबर 1 इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे मैं एक लेट्स से स्टार्टिंग का फंक्शन ले आता हूँ जो कि यहाँ पे here we will comment this out, and now मैं इधर एक लाइन छोड़ दूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा नंबर 2 इज इक्वल टू 10, ओके। नंबर 2 इज इक्वल टू 10। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नंबर 1 एंड प्रिंट नंबर 2। अभी मैं इसे रन भी करूंगा। आपको क्या लगता है मैं रन नहीं करूंगा? तो फिर मैं माय फंक्शन को रन कर देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होगा। हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा 5 एंड 10। लेकिन एक बात, यहाँ पे मैं नंबर 1 को बाहर प्रिंट करा सकता हूँ, ये देखिए नंबर 1। लेकिन अगर मैं नंबर 2 को प्रिंट करने जाऊँ तो फिर ये कहेगा नंबर 2 कौन है भाई, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। नाउ ये देखो हमें एरर आ गया, नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल जो किसी भी इंडेंट के अंदर लगता है, किसी भी इफ स्टेटमेंट, किसी भी लूप या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर लगता है, तो फिर वो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। ये देखिए नंबर 2 जो है वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज किया जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर 2 बार भी यूज होना चाहिए, मैं चाहता हूँ नंबर 2 बार यूज होना चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास एक लाइन लिखनी पड़ती है, एक कोड की लाइन, ग्लोबल नंबर 2। अभी नंबर 2 अभी ग्लोबल हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ग्लोबल 2 इज अनडिफाइंड एट द मॉड्यूल लेवल, और यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर 2 कैन बी अनडिफाइंड। ओके गॉट इट। ये जो नंबर 2 है ये फंक्शन के रन होने से पहले हम कह दे रहे हैं कि नंबर 2 चाहिए, तो फिर फंक्शन के रन होने के बाद ये डिफाइन हो रहा है ग्लोबल स्कोप में। तो फिर मैं इसे नीचे ले आऊंगा, अभी नंबर 2 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा नंबर 2 डिफाइन हो चुका है। मैं बस एक क्लियरिटी के लिए यहाँ पे इसे रीनेम कर दूंगा नाउ। देखा, हो गया। मेरी चुटकी बजाने से सब कुछ काम हो जाता है। नाउ मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, और ये जो वार्निंग सारे इससे आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका सीख लिया। क्योंकि जब फंक्शन डिफाइन होता है उसके बाद ही आपको ये लोकल var को प्रिंट करना पड़ता है। ओके, मेरे हिसाब से आप ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में बिल्कुल सीख गए होंगे। कोई भी चीज इंटेंट के अंडर लगती तो फिर वो लोकल वेरिएबल बन जाता है,
और जो इंटेंट के बाहर होता है तो फिर वो ग्लोबल होता है, कहीं भी यूज हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट स्टेटमेंट. द पास्ट स्टेटमेंट, याद रखिए कि मैंने यहाँ पे पास्ता नहीं बोला. नाउ फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई बनाते, लेट्स से फ्यूचर, फ्यूचर अंडरस्कोर फंक्शन, और ये कुछ नहीं करता, मैं इसे ब्लैंक रखना चाहता हूँ. मैं अभी के लिए कुछ और कोड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसके सिवा और भी कोड है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो फिर मुझे यहाँ पे एरर आना चाहिए. जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ तो कोड होना चाहिए ना. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी देर बाद इस्तेमाल हो, मैं इसे अभी चाहता नहीं हूँ, लेकिन बस यही चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं लिखना चाहो, तो फिर मैं यहाँ पे पास लिख सकता हूँ. पास से क्या होता है, ये जो कोड होता है ये अभी के लिए टेम्पररी कमेंट आउट हो जाता है. आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन पास जो होता है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे हो जाता है कि मैं इससे बाद में कमेंट आउट, यानी कि मुझे अभी के लिए कोड चाहिए नहीं, ऐसा कैसा कुछ हो जाता है. लेकिन पास से यानी कि मैं इसे बाद में कुछ यूज करूंगा. नाउ यहाँ पे मैं 2 लाइन लीव कर दूंगा, ये मुझे वार्निंग दे रहा है और आई डोंट लाइक येलो लाइन्स. नाउ अगर मैं इसे रन करता तो फिर मुझे हेलो वर्ल्ड आया और मुझे कोई एरर नहीं आया, ठीक है. तो पास्ट स्टेटमेंट ऑफ वाइल लूप्स और फॉर लूप्स और इफ स्टेटमेंट और इन सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. मैं आशा करता हूँ कि आपको पास्ट स्टेटमेंट भी समझ आ गया होगा, और हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है. आज के लिए सिर्फ इतना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.